क्या हुआ? सही रहा एज एक्सपेक्टेड? नहीं, एज एक्सपेक्टेड नहीं था। लाहौर में खेल रहे थे। हाँ। मैं समझ रहा था लाहौर के अच्छे चांस है, मगर रन चेजिंग में फ्लॉप हो रहे हैं। दूसरा मैच ऑन द ट्रॉट लाहौर में आ रहे हैं। बैटिंग कमज़ोर दिख रही है। आज ऑफ कलर दिखे हैं शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान भी ऑफ कलर देखें। फ़खर भी आपको सो दिखे। जब आप टीम अनाउंस कर दें पाकिस्तान की और अभी आपका PSL पड़ा हो और उसमें एक तरह से ब्लैंकेट परमिशन नहीं थी। हमें ये सबको इल्म है कि ये प्लेयर्स रेस्ट करना चाह रहे थे, ऐसा नहीं था। सो एक तरह से ज़बरदस्ती हुई है और उनके एक्सप्रेशन से और उनकी पैशन और लैक ऑफ पैशन से पता चल रहा है कि समथिंग वाज नॉट राइट टुडे। और इसी वजह से जब भी आप टीम अनाउंस करें, आपको टूर्नामेंट के बाद या लास्ट फाइनल वाले दिन आप कर सकते हैं। हाँ, उससे आपको बड़ा एज मिल जाता है। इसलिए कि बॉर्डर लाइन पे यंगस्टर्स भी कुछ होते हैं जो कि टीम में आने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनका भी दिल जो है वो बैठ सा जाता है। बट क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैटिंग फ्लॉप शो था। और यही बात है, पिच दूसरी है, यहाँ पे आपको और तरह से ढालना है अपने आप को, स्ट्रेटजी और बनानी है। जबरदस्त परफॉर्मेंस। गॉट अनदर चांस अगर वो नहीं है, मगर वो प्रेशर पड़ता जाएगा। देखें ना, ये इसमें फिर थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, बट प्ले ऑफ्स का एक अलग प्रेशर है। और पिच भी ऐसी है जहाँ गेंद थोड़ा सा फंस रहा है, थोड़ी सी इतनी बैटिंग के लिए ठीक नहीं है। तो जरा आदतें गलत पड़ गई थी पिंडी में, उसके बाद यहाँ पे आके अपने आप को दोबारा से ढालना है। वैसे रमीज भाई कमेंट अपनी जगह, बाय द वे यू आर वेयरिंग वेरी नाइस वेस्टकोट। और यार क्या बात है ये। लेट्स गिव यू अ बिग हैंड। जबरदस्त वेस्टकोट आपने पहनी है, लग भी अच्छी रही है। चलें सैकी भाई, मीडियम है सर। सैकी भाई ये इसका बात चलेगा भी तो आया। सैकी भाई डबल एक्शन ये किसी के बस की नहीं है। मेरे जगह 3 आ जाएंगे इसमें। सर मुल्तान तीसरी बार पहुंच गया फाइनल में माशाल्लाह। नहीं, प्रेडिक्शन तो आपकी मुल्तान ही थी। हाँ, इनकी भी मुल्तान थी। देखिए, जब भी जगह चेंज होती है ना, तो आपकी जो है ना स्ट्रेटजी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है, कॉप करना है सिचुएशंस के साथ, एडजस्टमेंट कैसे होनी है। जैसे कल मैंने कहा था कि प्रेपरेशन, दोनों टीमें तगड़ी होंगी, जिसकी प्रेपरेशन अच्छी होगी वो उसको मार देगी। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, ये तीनों मेन डिपार्टमेंट हैं, बट इससे पहले इसकी जो प्रेपरेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे आप किसी दूसरे नए वेन्यू पे जाते हैं, चाहे आप फेमिलियर भी हैं, आपको रिमाइंडर कॉल्स देने पड़ते हैं, आपको चेकलिस्ट देखनी पड़ती है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे ऑपरेट की गई हैं। आप जितना अच्छा प्रिपेयर करेंगे, आप दूसरों को मार टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग। लाहौर कलंदर का कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट और उन्होंने कहा जी हमने बड़े बड़े मैच मार दिए, टॉप ऑफ द टेबल आ गए, टीम बड़ी अच्छी है, बेस्ट बॉलिंग यूनिट है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है ना, वो चॉप एंड चेंज करने वाले एक्सपेरिमेंट्स जो थे ना, वहां से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं शायद उल्टे पड़ जाएंगे। हाँ, शेकी होता है बाजू का, आप डिसीजन आपका कमजोर नजर आता है। आप एक्सपेरिमेंट जो है उसको कैलकुलेटिव कर सकते हैं, और फिर जब करना भी है तो उसमें आप गेयर चेंज कैसे कर सकते हैं, वो वाले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। नंबर चेंज करना ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, प्लेयर चेंज करना ये भी बड़ा ट्रिकी हो जाता है। स्ट्रेटजी में आप गेयर चेंज करने वाले वो है वो कर सकते हैं। तो सोए भाई एब्सोल्युटली, आई थिंक जो सकलैन और रमीज ने कहा स्पॉट ऑन। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब चेंजेस किए थे, हाँ जी, 5 चेंजेस या 6 चेंजेस कर दिए थे, इतने कभी नहीं करना चाहिए। आप करें 2 कर दें, 3 कर दें, विनिंग कॉम्बिनेशन अपना ताकि आपका रिदम है वो ना टूटे। और आज बिल्कुल ये लग रहा था कि दे वर टोटली ऑफ कलर, स्पेशली बैटिंग में। And I just feel कि once again शाहीन शाह अफरीदी coming in at 5, I just don't get it. देखो, 3 विकेटें गिर जाएं T20 मैच में कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि ओवर्स कम होते हैं और आप you can play out. बट शाहीन शाह अफरीदी ने आके 4थी विकेट जब गिरी तो आपने सिकंदर रजा जैसे बल्लेबाज, जो कि लास्ट ईयर का प्लेयर ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट है, उसको आप इतना नीचे भेज रहे हैं, राइट? सिकंदर रजा आ रहा है, डेविड वीजे आ रहे हैं। आई मीन यू नॉट बिगर देन देम। सो आई थिंक ये भी बात होती है कि जब आप चेस कर रहे हैं, या तो आप पहले बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो चलो ठीक है आप आ गए पिंच हिटर, बट यू आर चेजिंग, सो you send your best batsman forward। ऐसा ही है, ऐसा ही। आप हारा वो बंदा आगे भेजेंगे तो यही होगा। अच्छा, आपकी तरफ आने से पहले सर जरा को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद
केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।